जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जिससे आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे मूड में हो, यह आपने जाना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में दीवारों पर लगी हुई घड़ी, इस घड़ी की टिक टिक में हमारी आपकी उन्नति का राज छुपा हुआ होता है। सुनकर के शायद आपको ऐसा विश्वास ना हो, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि दीवार पर टंगी हुई घड़ी भी आपके और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकती है। वहीं चाइनीज विद्या जिसे फेंगशुई कहते हैं, फेंगशुई के अनुसार घड़ी की सुइयां एवं पेंडुलम से सकारात्मक ऊर्जा का यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, संचरण होता है। इसलिए कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे उन्नति रुक जाती है, इसे अवनति का प्रतीक मानते हैं। ये हमारे यहाँ भी आम धारणा है, तो जो भी विज्ञान है वो काफी हद तक मिलता जुलता है। हम भी इसे बहुत अशुभ मानते हैं। अगर घड़ी बंद हो तो लोग कहते हैं ये खराब समय का सूचक है, इसे या तो आप ठीक कर दीजिए, बैटरी चेंज करिए, खराब है तो ठीक कराइए, या फिर इसे आप हटा दीजिए। घड़ी के निरंतर चलते रहने से विकास का एक प्रतीक होता है। ये विकास की गति को और थोड़ा तेज करता है, आपके जीवन में विकास को दर्शाता है। समय से पीछे चलती हुई घड़ी भी फेंगशुई के अनुसार सही नहीं मानी जाती है। व्यवहारिक जीवन में भी घड़ी का समय से पीछे चलना कई बार परेशानियों का कारण बन जाता है। व्यवहारिक जीवन में तो यही होता है कि आप तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि अभी तो 8:15 ही हो रहे हैं, 8:30 कहाँ हुए, आपके सितारे तो 8:30 से आने, लेकिन आपका समय जो है वो छूट सकता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी जो है वो बहुत आवश्यक होती है। आपके बहुमूल्य कार्य आपसे छूट सकते हैं, आपकी लापरवाही हो सकती है। तो घड़ी समय से चलनी चाहिए, इसलिए घड़ी का समय जो है सही रखना चाहिए। घड़ी को कहां पर लगाएं, किस दिशा में लगाएं, इस विषय में भी बहुत लोगों को संशय रहता है, बहुत दुविधा होती है। तो आइए इस बारे में भी आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि घड़ी लगाने की उचित दिशा क्या होती है। घड़ी को कभी भी दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, यानी साउथ की वॉल पर आप अपने घर में कभी भी घड़ी मत लगाइए। दक्षिण दिशा को फेंगशुई एवं भारतीय वास्तुशास्त्र दोनों ही विज्ञानों में, दोनों ही शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये दिशा जो होती है ये यम की दिशा होती है और हमारे विज्ञान के अनुसार भी इस दिशा में निगेटिव एनर्जी होती है। साउथ में, दक्षिण दिशा में इसलिए मना करते हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि यम की दिशा है, विज्ञान कहता है कि साउथ पोल होने के नाते वहां से निगेटिव एनर्जी बहुत आती है, तो इस वजह से दक्षिण दिशा में आपको नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा मिलता है। इस वजह से घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपके समय पर नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी होने से बार बार आपका ध्यान इसी दिशा की ओर जाएगा, इससे बार बार दक्षिण दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे या प्राप्त करेंगे। फेंगशुई के अनुसार घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने, जब भी आप घर में एंटर कर रहे हो तो सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत हानिकारक होती है। और मेन एंट्रेंस के ठीक ऊपर जब आप घर से निकल रहे हो तो घड़ी नहीं दिखनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कभी घड़ी नहीं प्लेस करनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। इससे घर से बाहर जाते समय या घर में आते समय आपके आसपास की ऊर्जा निरंतर प्रभावित रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं, तनाव बढ़ता है। कुछ लोग सोते समय तकिए के नीचे घड़ी रख करके सोते हैं। ऐसा करने से घड़ी की टिक टिक से नींद खराब होती है, या आपके दिमाग को शांत नहीं होने देती। आप अपनी रिस्ट वॉच भी अपने सिर के नीचे रख करके मत सोइए।
आजकल जो भी घड़ियां आती हैं वो आमतौर पर बैटरी से चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगें निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, उनका प्रभाव मस्तिष्क एवं हृदय पर पड़ता है। इसलिए फेंग शुई के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारा वास्तुशास्त्र भी तकिए के नीचे घड़ी रखने को शुभ नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। घड़ी लगाने की, घड़ी रखने की सही दिशा क्या है, आइए ये बता दूं। अभी तो मैंने आपको बताया किन दिशा में नहीं रखना चाहिए। घड़ी को दीवार पर लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या फिर पश्चिम की दिशा को आदर्श माना जाता है। उत्तर और पूर्व क्योंकि दोनों शुभ दिशाएं हैं। आप उत्तर में नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं, ईस्ट में पूर्व की वॉल पर लगा सकते हैं। अगर इन दोनों दिशाओं में आपको कहीं जगह नहीं बन पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आप पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार पश्चिम दिशा को धातु का स्थान यानी मेटल का स्थान माना गया और घड़ियों में अमूमन धातु का प्रयोग होता है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक दिशा को लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा को बचाना चाहिए, उसकी वर्जना का ध्यान रखना चाहिए। इन दिशाओं को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने वाला माना गया है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी ऐसे लगाएं ताकि रूम में प्रवेश करने पर घड़ी नजर आए। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी पर धूल मिट्टी ना जमे। मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली दीवार घड़ी आपके घर के मुख्य हॉल में लगाई जानी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा में, पॉजिटिविटी में वृद्धि होती है। ये तो बात रही घड़ी की। अब आइए आपको बताते हैं कौन सी घड़ी आपके लिए लकी है। घड़ी का आकार फेंग शुई में काफी मायने रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जब आप घड़ी खरीद रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी घड़ी फेंग शुई के अनुसार आपके लिए लकी हो। फेंग शुई के अनुसार अंडाकार, ओवल शेप में, गोलाकार यानी सर्कुलर शेप में, अष्टभुजाकार और षटभुजाकार घड़ी जो होती है ये बहुत ही शुभ मानी गई है। इनमें से किसी भी आकार प्रकार की आप घड़ी ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। अगर उसकी मधुर ध्वनि वाली आप घड़ी लगाते हैं तो उसकी जो मधुर ध्वनि है वो न शुभता में सिर्फ वृद्धि करती है, बल्कि घर के और जो विभिन्न वास्तु दोष हैं उनमें भी काफी नियंत्रण करती है। तो मैं उम्मीद है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है और जाहिर तौर पर आपको शायद पहले नहीं पता होगा। आप इस मुताबिक अपनी घड़ी की दिशा रख सकते हैं ताकि आपका दिन शुभ रहे। समय की कमी है। जिन दर्शकों ने हमें फोन किया, सवाल पूछे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं पूछ पाए वो आगे प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी अहम जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।